किसान भाइयों नमस्कार। कैसे हैं आप भाइयों? मैंने परसों वैक्सीन लगवाई थी दूसरे वाली, और कल मैं थोड़ा 2-3 घंटे सोया। कल शाम गया दोराला घूमने, और आज 10 बज गए फिर आलकस आ गया, मैं लौट के सो गया। थोड़ी थकावट सी थी, इसलिए वीडियो कम डाल पाया हूँ। कल से एक्टिव हो जाऊँगा। भाइयों मकान में काम चल रहा है। ये इधर कमरा, ये टाइल लगवाई, ये बरामदे में लगवाई, और गेट पे पत्थर लगवाया थोड़ा सा। भाई यूट्यूब पे हैं तो 4 भाई मिलने आ जाते हैं, तो थोड़ा कई बार बाहर का कोई भाई आता है, रात को दिक्कत होती है तो यहाँ ठहर भी जाए, तो 4 आदमी लौटने का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा, क्योंकि हम गांव वाले हैं, शहरी तो है नहीं कि जो गेट पे से विदा कर देंगे, अच्छा नहीं लगता। तो भाइयों ये तो संस्कार ऐसे होते हैं गांव वालों के कि कोई भी आए दरवाजे पे तो बिना चाय पानी उसे जाने नहीं देते, और देर सवेर हो जाए तो ठहराने में भी संकोच नहीं करते। वैसे इस कोरोना ने इंसान को दूर कर दिया एक दूसरे, अपने अपनों से डरने लगे। लेकिन इंसानियत ज़िंदा है, ज़िंदा रहेगी, ऐसा नहीं है। ये तो बुरा समय आया था, चला गया। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें सभी भाई, वैक्सीन लगवाएं। जब ये बनाई दी, देखो छोटे बच्चे होते हैं उनके भी वैक्सीन लगवाई जा, पोलियो का टिक्का, कहीं कई कई तरह के कोर्स होते हैं। तो एक अब के पूरे देश का है, छोटे बड़े सभी का है, तो बुराई तो कुछ है नहीं। खैर भाइयों, हम ठहरे किसान आदमी। देखो किसान को तो हर चीज़ नहीं मिलती, वो तो किसान तो बेचारा एक गिलास दूध पी लेगा, चाय पी लेगा, साग से रोटी खा लेगा। और शहर के तो जी शौकीन हों, पैसे वाले हों, वे नाश्ता भी कोल्ड ड्रिंक और पिज़्ज़ा से करते हैं। मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट दुकान पे जाएंगे, वो क्या बोल रहे हैं उसे, मुंह में दूं इस तरह काट खा खावें, पता नहीं क्या हो, पिज़्ज़ा जाने क्या हो, मैं भूल गया। उसके अंदर से खाने की कितनी चीज़ पीस से निकलते हैं, और उसके साथ में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। एक दिन बढ़ाइए माँ का, मैंने भी बबलू पे समोसा मंगवा लिए, सभी ने खाए। अब वो काली सी कोल्ड ड्रिंक थी, कोको कोला क्या बोल रहे हैं भाई, उसके घूंट भरते रहे और वो खाते रहे। खांसी होगी, 8 दिन लोग खांसी ठीक नहीं, गला बैठ गया। तो भाई देखो, हमें ये माकपत नहीं आते, ये तो शहर वाले हजम कर सकें। हम तो पहली बात ये पकवान खाते नहीं, और खावेंगे भी तो उसके ऊपर गर्म चाय पीवें, क्योंकि ताकि उसके जो वो है ना डालडा डालडा का मैं तो जहर ही कहूँगा, वो अंदर को चला जा, गले में से निकट जा। तो भाई हम ठहरे गांव के किसान, किसान को तो गंवार का कहा जा, ना कोई शहर का आदमी रेस्पेक्ट करता, बावड़े मान रहे हैं। लेकिन हमें तो बावड़ेपन में मज़ा आवा है। आज एक सच्ची बात कह दूँ, मैं अपमान नहीं कर रहा, करके सच बता रहा हूँ। हमारे रिश्तेदार हैं कई जो शहर में रहते हैं, बड़ी पार्टी हैं भाई, हम तो उनका आगे पासंग में नहीं। भाई मैं उनका वहाँ एक बच्चे के जन्मदिन में चला गया, रात के 10 बज के पट्ठों ने रोटी की ना बुझी। 10 बजे मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे। जब 10 बज गए मैं बाज़ार में निकला, और वहाँ एक दुकान सी थी, वहाँ 1 किलो दूध में चीनी गिरवाई और वो पिया। जब मुझे आँख वाग के चांदना सा हो गया, मैं आ गया घरों। कहने चलो टहलने चल रहे हैं। मैंने कहा भाई मुझे तो नींद आ रही। कहने नहीं नहीं नहीं, टहलने चल रहे हैं, फिर खाना खाएंगे। अब भाई मैं तो दूध पिया था, मैं क्यों कहता हूँ कि मैं दूध पिया। मैं तो गया लौट, वे आए 12 बजे, आकर उन्होंने फिर खाना बनाया। भाई 12 साढ़े 12 बजे उन्होंने खाना खाया रात का। अब तड़की तो मैं, उन्होंने मुझे उठाया, मुझे तो नींद आ गई थी। खैर मैंने फिर 12 बजे रोटी खाई। अपने मन में सोचा यार इससे तो हम गाँव वाले ठीक है भाई, दिन छिपे रोटी खा लें 7 बजे 8 बजे, और 9 बजे सो जाएं, और तड़की 4 बजे डांक मारें, अपने हिल्ले पे लग जा। तो भाइयों वे नहीं उठे 9 बजे लो, कि नौकरी वाले हैं नहीं, बिजनेसमैन है।
मैं बेर बेर आँख से खोल लूँ, लखा लूँ, उन्हें देख लूँ, फिर मुँह ढक लूँ, फिर मैं ढालसी में उठ के बाथरूम में बढ़ गया। बस मुझे टाइम काटना भारी हो गया। और हाँ, रात को नींद नहीं आई, पाँव फैलाऊँ तो यो डर सा लगा यार, यूँ ना कहते हैं साला पागल दिखा है। भाई शहर में तो आदमी जोर से पा भी नहीं सकता गाँव का से। गांव में खुल कर कुछ भी कर लो। तो भाइयों, बात कुछ ऐसी आ गई ज़ुबान पे, आप भी मजाक समझोगे कि ताऊ जी कैसी बात कर रहे हैं। देख भाई, हमारा तो जी लगता नहीं शहर में। एक शहर में जो गद्दे हैं ना वे फॉर्म से के, उनमें गारासी में धस जा, नींद नहीं आती, करवट भी नहीं ली जाती, बड़ी जोर लगा कर गारासी में से लिख रहे हैं। और भाई यहाँ तो खाट पर सो में, खाट पर कभी किंगे को बोड़ो से मार जाओ, कभी किंगे को बाप, बड़ा मजा आवे। और देखो जी, ढीली सी खाट हो तो घनी बढ़िया नींद आवे यार। जाडों में तो चोखा गद्दा सा बिछ रहा हो, ढीली सी खाट हो, गोंडली मार के सो जाओ, ऐसी खराटों की नींद जीवन में नहीं आती। और शहर में आप चले जाओ, फोम के गद्दे में लुटा देंगे। और भाई उस पर देखो, जाडों में तो फिर भी सो जाओ, पर गर्मियों में फोम के गद्दे पर तो आग लिख रहा है, कितना AC चल रहा हो। तो भैया, शहर का रहना और गाँव का तो अलग अलग है। तो भाई हम तो गाँव में रहे हुए हैं, गाँव में आए पैदा हुए थे, गाँव में ही जाऊँगे। भाई हमें तो शहर का माहौल अच्छा लगता नहीं। देखो, अब अपनी पसंद है। जो भाई, कुछ मेरे भाई किसान भाई हैं, गांव छोड़ कर शहर में चले गए, बढ़िया काम चल रहे हैं, कोठी ले ली, फ्लैट ले लिए। भाई उनको तो मौज अलग है। अब हम इतने रहती तो है नहीं कि फ्लैट खरीद लें। हमारा तो यही फ्लैट है गांव में। ये देखो जी, ये ट्रैक्टर ढका खड़ा पन्नी में, दूसरा वहाँ सामने खड़ा, गाड़ी भी उस साइड में खड़ी है। चलो मैं दिखा दूँ आपको। तो भाइयों, ये गाड़ी खड़ी है हमारी, 2-3 दिन से खड़ी है, मैं कहीं ले नहीं गया, धूल मट की बेचारी। और इसके पीछे 45 खड़ा हमारा। तो भाई ये हैं, कहावत है, जाट के ठाठ, किसानों के ठाठ। देखो, बुरा मत मानियो, जो किसान है वो कोई भी बिरादरी है, सबके ठाठ हैं। या भैंस बंदरी भीतर एक, ये गाय बंदरी। तो भाई ये देखो, हमारा तो ये जीवन है, हम तो यहीं पैदा हुए और यहीं चले जाएंगे। ये कटिया तैयार हो रही, ये हमारी गाय है, 4-5 साल से दूध नहीं देती बेचारी, दिक्कत से आ गई थी, इसे हम देते नहीं किसी को। इसके नीचे गद्दे के रखे, ये अपना आराम से जीवन काट रही है। तो भाई हमारे तो ऐसे विचार हैं भाइयों। एक हम रखे हैं फालतू ट्रैक्टर, इतने बड़े काम तो नहीं, तो जितनी हमारे पे ज़मीन है इतनी तो आदमी फावड़े से खुद का कर ले खेती। पर आदमी को थोड़ा सा अपने आप को बदलना चाहिए जीवन में। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। बाजा क्या करे, पैसे को जोड़ कर मर जाएगा यार। जीवन में सारे काम ना करे, सारे शौक़ ना करे, तो फिर फ़ायदा क्या जीवन का। तो दोस्तों, यहाँ तो इस घर में जब से जन्म लिया, कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, और अलग ही तरह के हमारे विचार हैं। जब उम्र थी, मैं बम्बई भाग गया, हीरो बनने का सपना था। अब मैंने जब आईना देखा, सोची यार घने सोने तो है नहीं, लेकिन ओमपुरी से तो ठीक ही है। मैं बम्बई रहा, बड़ा संघर्ष किया, सारी बम्बई खुंदी। लेकिन दिक्कत क्या हुई, सन 74 में मेरी शादी हो गई थी, और शादी होने के बाद मैं बम्बई गया। अगर किसी मेरे भाई को फिल्म लाइन का शौक़ है तो वो शादी ना करावे, शादी से पहले ही अपना स्ट्रगल करे तो कामयाब हो जाए, तब शादी करावे। या फिर बैक इतनी मजबूत हो कि फैमिली में दिक्कत ना आवे। अब भाई पिताजी गुजर गए थे हमारे जब मैं छोटा सा था, माँ ने पाले, 3 बहन भाई थे, मैं सब में छोटा था, तो दिक्कत आई। फिर भाई अलग अलग हो गए हम सन 82 में। फिर उसके बाद में घर की जिम्मेदारी, भाइयों ने भी सपोर्ट नहीं करा, तो मैंने संघर्ष किया अकेले नहीं, अपने आप ही। मेरा गांव, किसी की मेरे गांव में रिश्तेदारी हो पपरसा में, तो आप मालूम कर सकते हैं, सब बता देंगे मेरे बारे में।
जब बालकों के रिश्ते हुए मारोगे तो कोई पूछा करे था गाँव में आके भाई कैसा आदमी। इनको भाई इसकी बहू बालक तो बहुत बढ़िया, पर ये आदमी बहुत चालू है, बम्बई रहा। अब बताओ भाई मैं चालू कैसे है? अगर मैं बम्बई घूम आया तो मैं चालू हो गया, और मैं अगर यहीं पत्ती में हाथ चिरवाता तो मैं भला था गाँव वालों की निगाह में। तो ये लोगों की सोच है, लेकिन मैं खुश हूँ। मैं अपने आप को इतना ईमानदार मानता हूँ कि बस में अगर सफ़र कर रहे हैं, कंडक्टर किराया भूल जाए, मैं कहता हूँ भैया ले अपना किराया ले। आज की मेरी यह हालत है। गलतियाँ हमने भी की हैं, हुई हैं, ऐसी बात नहीं कि मैं ही दूध का धुला हुआ हूँ, लेकिन गलती करके इंसान अगर संभल जाए तो उस समय उससे बढ़िया बात नहीं मानता। लेकिन इतने ईमानदार बनो, अगर हम सफ़र कर रहे हैं तो ये मत सोचो कि हम फ्री में जाएं। कुछ मेरे भाई लंबी लंबी गाड़ी रखते हैं, बहुत पैसे वाले हैं, दिल्ली से हरिद्वार चलेंगे, लेकिन टोल जो है ना मोदीपुरम वाला, हमारे वाला, इसको पार नहीं करते। 70-80 रुपये देने की उनमें क्षमता नहीं है। वो या तो भराड़े के रास्ते पे जाएंगे या दुराड़े के इधर को। अब ये लगा लो 70-80 रुपये के चक्कर में 8 किलोमीटर का चक्कर काटते हैं। कई बार तो जाम में फंस जाओ, और कई बार गांव वाले भी पिटाई कर दें, कई किसी से तोड़ दें युवा, क्योंकि जब उनके गांव में जाम लगा तो गुस्सा आता है। और सिर्फ 70-80 रुपये के ऊपर। तो भाई ऐसा ना करो। अगर आप जा रहे हो तो यार, गवर्नमेंट ने सड़क बनाई है, इतना खर्चा, तो 80 रुपये कोई बड़ी बात नहीं। लाइन में लगो, एक वो फास्ट ट्रैक बनवा लो, वो ऑटोमेटिक पैसा काट लेगा। तो इतने ईमानदार बनो। खैर ज़्यादा नहीं मैं कुछ कहता, आपको ही समझ है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी काफ़ी है। अच्छी लगी हो तो लाइक करना। देखो मैं डाई वाई का भी शौकीन नहीं रहा, बाल हैं लेकिन कुछ बीच में से चांद सी उखड़ गई तो मैं मशीन फिरवाता हूँ। दरअसल जब मैं जवान था ना, तो जब भी मुझे उस तरह फिरवाने का शौक़ था। और अब भी जब सिर के बाल से मुड़ जाना, दाढ़ी वाड़ी उतर जा, भाई जब कुलड़ी सी मन जाए, जब भी जी लगा चेहरे में। तो दोस्तों नमस्कार, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है।